कि मुझे विधवा बनाने वाली आप हो। मेरा यह श्रृंगार आपने ही उजाड़ा है। अनुपमा दुखी होती है। इसके बाद माही रोते हुए कमरे में आती है तो अनुपमा उसके पीछे आती है। माही अनुपमा से बात करने से इनकार कर देती है और रोते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाली सिर्फ आप हो। अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है लेकिन माही उसे छोड़ने के लिए कहती है। अनुपमा उसे ज़बरदस्ती गले लगाती है और आखिरकार माही दुखी होकर अनुपमा के गले लग जाती है। माही अपना दुख बताती है और अनुपमा को दोष देती है तो अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं दोषी लगती हूँ तो मुझे माफ़ कर दो। आखिरकार अनुपमा को माफ़ कर देती है माही और दोनों भावुक होकर गले लग जाती हैं। दूसरी तरफ राही अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि जहाँ पर मम्मी हो वहाँ पर कुछ ना हो ही नहीं सकता। आर्यन की जान लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। तभी प्रार्थना गुस्से में कहती है कि अनु आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली, जो कुछ भी हुआ वो हादसा था, लेकिन आप ऐसे बर्ताव करती हो जैसे अनु आंटी ने आर्यन की जान ली हो। वो जहाँ रहती हैं वहाँ गलत नहीं होता। जब कोई मेरे साथ नहीं था तब अनु आंटी ने मेरा साथ दिया था। प्रार्थना राही से कहती है कि मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम उनकी बेटी होकर भी उन्हें समझ नहीं पाई। राही चौंक जाती है। प्रार्थना राही से साफ कहती है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो सोचना हो वो सोचो, लेकिन कुछ भी मत बोलो क्योंकि अनुपमा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। राही की बोलती बंद हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा माही को समझाती है कि जब हम एक बात पर बार बार हंसते नहीं हैं तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोते हैं। जब तुम दुख का जेवर उतारोगी तभी तो तुम्हें ज़िंदगी के सुख का जेवर मिलेगा। जब प्रार्थना को दूसरा मौका मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है। आर्यन की यादें ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन उन यादों को दिल में रखकर आगे बढ़ो। अनुपमा माही को नई शुरुआत करने के लिए कहती है, उसे तैयार होने के लिए भेज देती है। इसके बाद अनुपमा दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी बाबूजी आते हैं और अनुपमा को समझाते हैं। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि जीवन साथी के बिना ज़िंदगी अधूरी हो जाती है। मेरे लिए इस उम्र में भी अनुज के बिना सब अधूरा है तो माही का क्या हाल हो रहा होगा, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। अनुपमा बाबूजी को पिता के प्यार की अहमियत के बारे में बताती है और कहती है कि इस घर में पाखी, तोसू और समर के अलावा किसी भी बच्चे को पूरी तरह से पिता का प्यार नहीं मिला। राही छोटी थी तब अनुज चले गए थे और अंश ने तो समर को देखा ही नहीं। माही को बनराज कभी देखना नहीं चाहते थे और ईशानी को पाखी ने अधिक के पास जाने ही नहीं दिया। अब प्रार्थना को भी पराग जी का प्यार नहीं मिल पा रहा है। बाबूजी कहते हैं कि उन सब के पास तुम हो, इसलिए उन्हें पिता के हिस्से के प्यार की ज़रूरत नहीं। अनुपमा कहती है कि मैं सब बच्चों को प्यार करती हूँ। मैं माही का घर फिर से बसाना चाहती हूँ। मैं उसकी फिर से शादी कराना चाहती हूँ। बापूजी सहमत होते हैं। तभी लीला उन्हें टोकती है। लीला कहती है कि वसुंधरा कोठारी राखी से भी बड़ी नागिन है। वह लोग हमें रोजाना इस बात पर ताने देते हैं कि हमने उनके बेटी और बेटे को छीन लिया। अगर उनकी बहू की शादी की बात आई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अनुपमा कहती है कि माँ की खुशियाँ कोठारियों के घमंड से बड़ी होती है। माँ की खुशियाँ कोठारियों के घमंड से बड़ी होती है। लीला कहती है कि तुम कंपटीशन खत्म करके मुंबई चली जाओ और हमें यहाँ अपने हिसाब से जीने दो। अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना मोटी बाकी बातें याद करके दुखी होती है। अंश आकर उसे संभालता है और कहता है कि यह बच्चा हमारा है। मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन इस बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं उस गौतम का बुरा हाल कर दूंगा। प्रार्थना खुश होकर अंश के गले लग जाती है। अंश कहता है कि आपका मूड खराब मत करो, अब हम कपल बन गए हैं तो सब भूलकर शादी पर ध्यान देते हैं। दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ मनोहर जी और बाबूजी जिग्नेश को दुखी देखते हैं और उसके कारण पूछते हैं। जिग्नेश कहता है कि मैं एक लड़की को भूलना चाहता हूँ। मनोहर जी पूछते हैं कि कौन सी लड़की। जिग्नेश कहता है कि यही तो मुझे याद नहीं। बाबूजी कहते हैं कि शादी के घर में दुखी मत रहो। तभी जिग्नेश जोर जोर से हंसता है। दोनों चौंक जाते हैं। इसी बीच सरिता जिग्नेश को पकौड़े देती है तो जिग्नेश बेहद खुश हो जाता है। अगली सुबह अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि आज मेरे अंश और प्रार्थना की शादी है, इसलिए आपको शादी में आना होगा और दोनों को आशीर्वाद देना होगा। अनुपमा सब कुछ सही होने की प्रार्थना करती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की शादी हो रही होती है। पंडित जी कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं तो लीला और अनिल आते हैं। लीला अनिल और नीता से कहती है कि आप कन्यादान कर दो, लेकिन अनिल कहता है कि कन्यादान प्रेम और राही करेंगे। इसके बाद अनुपमा की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है और राही उसे देख लेती है। राही मम्मी नाम चिल्लाती है और आग को बुझाती है। राही अनुपमा को गले लगा लेती है और अपनी चिंता व्यक्त करती है। अनुपमा खुश होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।